नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं महाशिवरात्रि का त्योहार हमारे देवों के देव महादेव के लिए है। उनके प्रति हम अपनी पूजा आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। वैसे तो मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार मनाई जाती है। भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ जगहों पर कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। महाशिवरात्रि शिव पूजा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना गया है। ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से साल 2024 में महाशिवरात्रि की सही डेट क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजा की विधि कैसे रहेगी, और साथ ही साथ जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि भोलेनाथ की कृपा हम पर और हमारे घर परिवार पर सदैव बरसती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, महाशिवरात्रि जो है वो इस बार 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जागरण करके शिव पूजा का विशेष विधान है। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है और फागुन माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 8 मार्च रात्रि 9:57 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 9 मार्च 6:17 संध्या के समय तक समापन होगा। क्योंकि शिवरात्रि की पूजा रात्रि में होती है, इसलिए इसमें उदया तिथि को देखना जरूरी नहीं है। निष्ठा काल मुहूर्त जो है वो सुबह के समय 12:07 से शुरू हो जाएगा और सुबह के समय ही 12:55 9 मार्च के दिन रहने वाला है। जो लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उनका जो व्रत का पारण है 9 मार्च को सुबह 6:37 के बाद दोपहर 3:28 तक पारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में 4 पहर में पूजा का शुभ मुहूर्त रहता है। चारों पहर की पूजा बहुत ही जरूरी होती है। रात्रि का जो पहला पहर रहने वाला है वो संध्या काल में शाम को 6:25 से शुरू होगा, 9:28 तक चलेगा। दूसरा जो पहर है रात को 9:28 पर शुरू होगा और 12:31 तक चलेगा। तीसरा जो पहर है वो सुबह के समय 12:31 से लेकर 3:34 तक रहेगा और चौथा जो पूजा का समय है वो सुबह के समय 3:34 से लेकर सुबह 6:37 तक रहने वाला है। इसके बाद आप लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। क्योंकि आजकल की जनरेशन वालों को पता नहीं है कौन सा त्योहार किस कारण मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, महाशिवरात्रि का पर्व 2 महत्वपूर्ण कारणों से विशेष है। कहा जाता है कि इस दिन महादेव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी दिन रात में शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ जो मान्यता है, शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्रकटीय ज्योतिर्लिंग यानी कि अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग 64 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए थे। मान्यता है इस दिन शिव पूजा करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं और महादेव अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। बात कर लेते हैं सरल से उपायों के बारे में, जिससे भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे।
फ्रेंड्स, आपको बता दूं, महाशिवरात्रि के दिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए और पूजा के समय शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें अर्पित करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं। हम सभी जानते हैं भगवान शिव को दूध बहुत प्रिय है, इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक के लिए गाय का शुद्ध दूध भोलेनाथ के ऊपर अवश्य ही अर्पित करें। इससे होता क्या है कि आप भोलेनाथ को तो प्रसन्न कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ शनि का प्रकोप भी आपके ऊपर से कम हो जाता है। अगला जो सामान है वो है गंगा जल। भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, इसीलिए इस दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से कई प्रकार के रोग दोष खत्म हो जाते हैं और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। अगला जो है दही। शनि की ढैया या साढ़े सती जिन लोगों की चल रही है वो महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के ऊपर यानी कि शिवलिंग के ऊपर दही जरूर अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए इस उपाय को बहुत ही कारगर माना गया है। आप लोग इसको आजमा कर भी देख सकते हैं। अगला जो सामग्री है वो है शहद। शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव को महाशिवरात्रि के दिन शुद्ध शहद जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आप लोगों के सभी दुख दूर हो जाएंगे, सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ साथ यदि आप लोग भोलेनाथ को अति प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को भांग, बेलपत्र, धतूरा, बेल का फल जरूर जरूर अर्पित करें। यह सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं भोलेनाथ को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। ऐसा करने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये सब सामग्री आप लोगों को सरलता से मिल जाएंगी और ये उपाय बहुत ही सरल हैं। ये सभी आप लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के दिन पूजा किस विधि से करनी है, तो आपको सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निर्मित होकर अपनी पूजा की थाली सजानी है। उसमें आपको रखना है दूध, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरे, जल, अक्षत और पुष्प। ये थाली में अवश्य रखें। शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए रुद्राक्ष भी आप अपनी पूजा की सामग्री में शामिल कर सकते हैं। जल के लोटे को, पूजा की थाली को किसी शुद्ध लाल कपड़े से ढक लें। अब शिवलिंग की पूजा करने के लिए या तो आप लोग अपने घर में मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं, नहीं तो आपके घर के पास जो भी मंदिर हो वहां जाकर शिव पूजा कर सकते हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है शिवलिंग की पूजा दक्षिण दिशा में बैठकर करनी है और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करना है। दूध चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। जल के बाद शिवलिंग के समक्ष अक्षत, रुद्राक्ष अर्पित करने हैं। इसके बाद शिवलिंग को त्रिपुंड तिलक करना है। त्रिपुंड तिलक लगाने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको पुष्प अर्पित करने हैं और इसी के साथ साथ जो सबसे जरूरी काम है वो है भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप आपको करना है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने के लिए शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी आप लोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी है। भगवान भोलेनाथ की आरती उतारनी है, उन्हें भोग लगाना है। इसके बाद प्रसाद आप लोग अपने आस पड़ोस में, घर परिवार में बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे शिव जी की मूर्ति की या फिर शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी है। भगवान शिव की पूजा से पहले माता पार्वती की पूजा भी अवश्य कर लें। माता पार्वती की पूजा के बिना भगवान शिव की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। एक अंतिम नियम यह भी है कि भगवान शिव की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करें। अपने मन में छल कपट ना रखें, किसी के प्रति गुस्सा, दोष, ऐसी कोई भी गलत भावना ना रखें।
फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं और इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।